Hi everybody, so today I am here to talk about something very important. हम फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, अडल्ट्स बन जाते हैं, लेकिन कभी हमें किसी ने ये बताया है कि अभी तुम बड़ी हो गई हो या तुम बड़े हो गए हो, चलो एक कॉलेज ज्वाइन करो जहां पर इमोशनली अडल्ट हो जाओ? नहीं। और इसके नताइज हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इमोशनली बच्चे की तरह ही रहते हैं, जहां पर हम ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हस्बैंड, जैसे सास, जैसे बच्चे, एनीबडी। क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, जैसे कि सैड फीलिंग आती है, लो फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, ये सब जो इमोशंस अंदर उठते हैं, जो फील हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो किसी और की बदौलत हो रहा है। सो वी आर नॉट ग्रोइंग अप इमोशनली। इमोशनल हम लोग चाइल्डहुड स्टेट में है, लेकिन फिजिकली हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो इसकी वजह से हमारे रवैये कैसे होते हैं, वी ऑलवेज प्ले अ ब्लेम गेम। सोसाइटी में ऐसा है इसीलिए मैं ऐसी हूँ, गवर्नमेंट ऐसा है इसीलिए मैं ऐसी हूँ, बच्चे ऐसा है, पति ऐसा है, मतलब बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ वी आर फीलिंग, बिकॉज वी हैव गिवन द रिमोट कंट्रोल इन समबडी एल्सेज हैंड कि आप लोग भाई बटन दबाओ एंड देन आई विल फील। So this is the most disresourceful state, जहां पर हम अपना पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं। एंड ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से हमारी तरबियत कुछ इस ढंग से हुई है। जैसे बच्चे को अगर कुछ लग जाता है तो हम बोलते हैं ना, अगर किसी ने कुछ चोट पहुंचा दी या किसी ने उसको कुछ बोला, डांटा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? किसने मेरे बच्चे को रुलाया, किसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, किसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है। तो तब हम बच्चे थे, ओके, तब हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, हमारा थिंकिंग ब्रेन जो था वो इवॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं तो वी हैव टू ग्रो इमोशनली, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी स्ट्रांगली, दैट हम जो भी फील कर रहे हैं वो हमारी जवाबदारी है। हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, ओके। हमारा जो लाइफ का जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में नहीं है। बिकॉज ऑफ योर सास, बिकॉज ऑफ योर पति, बिकॉज ऑफ योर पत्नी और बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, यू कैन नॉट बी फीलिंग। अगर आप अपने सिस्टम को ऑटो पायलट पे छोड़ दोगे तो आपने क्या किया है? आपने अपना पावर किसी को दे दिया है। सो टेक द चार्ज इन योर हैंड एंड ग्रो इमोशनली, बिकम एन इमोशनल अडल्ट। Understand that my thinking is in my control, irrespective of बाहर वाला हमारे साथ किस तरह से बिहेव करता है, ओके। बिकॉज मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। बट अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जवाबदारी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जो कोई बंदा लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ब्लेम गेम खेलना बहुत ही ईजी है। सो इफ यू वॉन्ट टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड इफ यू वॉन्ट टू लिव मेंटली हेल्दी, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ आपकी जवाबदारी है। सो ग्रो अप इमोशनली, understand your emotions and also understand that you are responsible for what you are feeling. Okay, thank you so much.